बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में 7 ऐसे आदमी हैं जिन पर अल्लाह अपनी खास नजर रहमत फरमाता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 7 किस्म के लोगों पर अल्लाह राजी होता है और अपनी नजर रहमत फरमाता है। पहला वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है और साथ साथ अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 2 आंखों को आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह ताला के खौफ से रोई और दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह ताला की राह में पहरा देकर रात गुजारी। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और इसे हसन करार दिया है। हजरत मुआविया बिन हाइदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अफराद की आंखें दोज़ख नहीं देखेंगी। एक आंख वो है जिसने अल्लाह की राह में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो अल्लाह की खशियत से रोई और तीसरी वो जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बाज रही। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने काबिल एतमाद सनद के साथ रिवायत किया है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा, दोज़ख में से हर ऐसे शख्स को निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया या मेरे खौफ से कहीं भी मुझसे डरा। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया है और इसे हसन करार दिया है। फिर फरमाया गया, दूसरा वो शख्स है जो आजिज़ी इख्तियार करता है, जिसके अंदर फख्र नहीं और जिसके अंदर तकब्बुर नहीं, क्योंकि तकब्बुर और फख्र ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की चादर है। तकब्बुर कहते हैं कि जब कोई शख्स अपने आप को मोतबर और दूसरे को हकीर जाने। ऐसे शख्स के लिए कुरान और अहादीस में बहुत सी वईदें आई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स जमीन पर तकब्बुर करता है तो क़यामत वाले दिन वो चींटियों की शक्ल में उठाया जाएगा, जबकि उसके बरअक्स आजिज़ी इख्तियार करने वाले शख्स के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दुनिया और आखिरत के इनामात की बशारत दी गई है। चुनांचे फरमाया गया है, आजिज़ी इख्तियार करने वाले के लिए फरिश्ते बुलंदी की दुआ करते हैं। आजिज़ी करने वाले के लिए खुशखबरी है, आजिज़ी करने वाले बरोज़े क़यामत मिंबरों पर बैठे होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसे महबूब रखता है उसे आजिज़ी भी अता फरमाता है। आजिज़ी करने वाले को 7वें आसमान तक बुलंदी अता की जाती है। आजिज़ी करने वाले पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल रहम फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बंदा जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी लगाम बुलंद करता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मुकर्रर फरिश्ता कहता है, उठ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे बुलंदी अता फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तुम लोग अफजल इबादत यानी आजिज़ी से गाफिल हो। सैयदना यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ज्यादा कोशिश और मुजाहिदे की बनिस्बत थोड़ी आजिज़ी काफ़ी है। लिहाजा फरमाया गया है कि आजिज़ी इख्तियार करने वाले को अल्लाह ताला रहमत और कदर की निगाह से देखता है। तीसरा वो शख्स है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है। अल्लाह उस पर अपनी खास नजर रहमत फरमाता है और उसकी दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला सारे जहान का मालिक और खालिक है। आसमानों जमीन में उसकी हुकूमत कायम है। उसके मर्जी के बिना एक मामूली सा पत्ता भी हरकत नहीं करता। अल्लाह वही है जो मुसीबत में फरियाद करने वाले की फरियाद को सुनता है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कि कौन है जो परेशान हाल की पुकार को सुनता है और परेशानियों को दूर करता है। बिलाशुबा वो अल्लाह की जात है। बारगाह इलाही में कोई दुआ रद्द नहीं की जाती अगर अदाब दुआ की रियायत करके दरबार खुदाबंदी में फरियाद लगाई जाए। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, यानी मैं दुआ करने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ जब मुझे पुकारता है। नाजरीन, कबूलियत दुआ की ये 4 सूरतें हैं। अल्लाह के दरबार में कोई दुआ रद्द नहीं होती, अलबत्ता गाफिल दिल से दुआ न की हो। गाफिल दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। दुआ के आदाब में से है मुकम्मल यकीन के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ करे। अल्लाह के रसूल ने ऐसे अल्फाज से कि अगर अल्लाह चाहे तो मेरी दुआ कबूल करे, ऐसे अल्फाज से दुआ करने से मना किया है, बल्कि यकीन के साथ दुआ मांगने की तलकीन की है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यानी अपने रब से गिड़गिड़ा कर और पोशीदा तौर पर मांगो। अल्लाह के दरबार में आजिज़ी इख्तियार करने का हुक्म है। आजिज़ी इख्तियार करते हुए अपनी फरियाद को दरबार इलाही में करो, अल्लाह जरूर कबूल करेगा। वो अल्लाह तो बहुत नवाजने वाला है। लेकिन अफसोस
कि हमें उस अल्लाह से मांगना ही नहीं आता। जब हमने अल्लाह पर ईमान लाया तो हमारी छोटी बड़ी मुसीबत में उसके दरबार में अपनी ज़रूरत को पेश करें। अल्लाह ऐसा नवाजने वाला, अता करने वाला है। अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह इस बात को बहुत पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से उसके फजल में से मांगो। इसलिए अल्लाह को ये बात पसंद है कि उससे मांगा जाए, जबकि उन लोगों से जो अल्लाह से सवाल नहीं करते अल्लाह उन पर गुस्सा होता है, क्योंकि अल्लाह के दरबार में फरियाद न करना, अल्लाह से सवाल न करना तकब्बुर की अलामत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से नाराज होते हैं। फिर फरमाया, चौथा वो खुशनसीब शख्स है जिसे अल्लाह अपनी नजर रहमत से नवाजता है, जो अल्लाह रसूल के बाद अपने वालिदैन के हुक्म को तरजीह देता है, यानी अल्लाह रसूल के अहकामात के बाद अपने वालिदैन के अहकामात मानता है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखता है। वालिदैन की फरमाबरदारी और उनके साथ हुस्न सलूक की मद में बहुत सी आयात कुरआनी और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, लेकिन ये हदीस पाक निहायत ही अहम है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर बैठे हुए वालिदैन के नाफरमान शख्स के लिए 3 मरतबा बद्दुआ फरमाई है। तो जरा सोचिए कि बरोज़े क़यामत ऐसे शख्स का क्या हाल होगा जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई हो। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब भी तुम्हें वक्त मिले तो अपने बूढ़े वालिदैन के पास बैठ जाया करो और उनका हाल चाल दरियाफ्त किया करो, क्योंकि बूढ़े वालिदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बन जाएगा। फिर फरमाया गया कि 5वां वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। चुनांचे जो शख्स अपनी बीवी के साथ इतना अच्छा सलूक करे कि बीवी उसकी लंबी उम्र के लिए और उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगे, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि शौहर के हक में मांगी हुई बीवी की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। फिर फरमाया गया कि छठा वो शख्स है जो भूखों को खाना खिलाता है, और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7वां वो शख्स है जो नमाज पंजगाना अदा करता है, तो उसे अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी रहमत के साए में जगह नसीब फरमाता है। बेशुमार अहादीस और कुरआनी आयात ऐसी हैं कि जिनमें इन 7 लोगों का तज़किरा मिलता है, जिन पर अल्लाह अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। न सिर्फ दुनिया में इज्जत और मर्तबा अता फरमाता है, बल्कि आखिरत में भी इज्जत और बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। चुनांचे सूरह अल अहज़ाब में इरशाद बारी ताला है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमान वाले और ईमान वालियां और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र वाले और सब्र वालियां और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियां और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियां और रोज़े वाले और रोज़े वालियां और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियां और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मोहतरम नाजरीन, गुजारिश है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।